दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक पर, जो कि है दीवार घड़ियां यानी कि वॉल क्लॉक। आज हम लोग इस बारे में समझेंगे कि हमें वॉल क्लॉक अपने घर के किस डायरेक्शन में लगानी चाहिए, किस दीवार पर लगानी चाहिए, और दीवार घड़ी से रिलेटेड हमें कौन कौन सी चीजों को ध्यान में रखना चाहिए। इस टॉपिक पे भी हम लोग बात करेंगे। घर के अंदर दीवार पर लगी हुई घड़ी हम सबको समय बताती है, पर हम अगर सामान्य भाषा में कहें तो यह हम सबका समय भी बताती है। आपके घर ऑफिस में लगी हुई घड़ी, एक चलती हुई घड़ी, साफ सुथरी घड़ी, सही डायरेक्शन में लगी हुई घड़ी, सही रंग की घड़ी और सही आकार की घड़ी आपकी किस्मत को आगे बढ़ाती है और आपको जीवन में सुनहरे अवसरों को ला करके देती है। घर की वॉल क्लॉक को किस डायरेक्शन में लगाना चाहिए, इस चीज को हम लोग समझेंगे और इसके सिद्धांतों को भी समझेंगे लॉजिकल बेस पे। क्योंकि मैं कोई भी चीज को अगर आपको एक्सप्लेन करती हूँ तो विद लॉजिकल मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। दीवार घड़ी लगाने की जो सबसे ज्यादा बेस्ट डायरेक्शन होती है वो होती है आपके घर का ईशान कोण। आपको आपके घर में किसी भी जगह आपको अगर वॉल क्लॉक लगानी है, चाहे वो आपका ड्राइंग रूम हो या आपका बेडरूम हो या आपका किचन हो, कहीं भी अगर आपको वॉल क्लॉक लगानी है तो उसके लिए आपको चाहिए कि उस जगह के आप नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर यानी कि ईशान कोण पे अगर आप वॉल क्लॉक लगाते हैं तो सबसे ज्यादा ये बेस्ट डायरेक्शन होती है उस जगह की। सेकंड जो बेस्ट डायरेक्शन होती है वॉल क्लॉक लगाने के लिए वो होती है नॉर्थ डायरेक्शन, यानी कि आपके घर का जो उत्तर की वॉल है उसमें आप लगा सकते हैं। इसके अलावा जो थर्ड डायरेक्शन होती है वॉल क्लॉक लगाने की वो होती है ईस्ट वॉल, यानी कि आपके घर की जो ईस्ट वॉल है, पूरब की दीवार है, उस पे भी आप अपनी वॉल क्लॉक लगा सकते हैं। उत्तर और पूर्व में लगी हुई जो वॉल क्लॉक होती है बहुत ही ज्यादा शुभ फल देती है। अगर आप अपने घर की वॉल क्लॉक को साउथ डायरेक्शन में लगाते हैं तो जो साउथ की डायरेक्शन होती है वो कहीं ना कहीं आपको लाइफ में धन की हानि देती है, आपको मानसिक तनाव देती है। इसलिए वॉल क्लॉक लगाने के लिए साउथ की जो वॉल होती है उसको हमेशा अवॉइड करना चाहिए। पश्चिम दिशा में भी यानी कि वेस्ट डायरेक्शन में भी आप कभी वॉल लगा सकते हैं, वॉल क्लॉक लगा सकते हैं, लेकिन उस कंडीशन में अगर आपका व्यवसाय एजुकेशन से जुड़ा हुआ हो, पढ़ाई लिखाई से जुड़ा हुआ हो, उस कंडीशन में आप वेस्ट डायरेक्शन में वॉल क्लॉक लगा सकते हैं। मैंने आपको सबसे बेस्ट डायरेक्शन 3 बता दी हैं। सबसे जो बेस्ट डायरेक्शन होती है वो होती है नॉर्थ ईस्ट यानी कि ईशान कोण, सेकंड होती है नॉर्थ डायरेक्शन एंड थर्ड होती है ईस्ट डायरेक्शन। इन 3 डायरेक्शन में अगर हम वॉल क्लॉक लगाते हैं तो हमें बहुत ही ज्यादा शुभ रिजल्ट देखने को मिलते हैं। अगर डायरेक्शंस की बात करें, दिशा की बात करें, तो नॉर्मल हम लोग समझते हैं कि सिर्फ 4 डायरेक्शंस होती हैं, लेकिन वास्तु के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हमारी 4 से 8, 8 से 16 एंड 16 से 32 डायरेक्शंस बनती हैं। लेकिन ये जो डायरेक्शंस टॉपिक है वास्तु का एक अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है। हमें सिर्फ इतना ही समझना है कि कौन सी बिल्कुल प्योर डायरेक्शंस होती हैं जहां पे हम अपनी अगर वॉल क्लॉक लगाते हैं तो हमें उसकी पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। तो वो मेन जो डायरेक्शंस होती हैं वो होती है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, नॉर्थ डायरेक्शन एंड ईस्ट डायरेक्शंस। जो ये हमारी प्योर डायरेक्शंस होती हैं, इन डायरेक्शंस में ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी होती है। और जब हम यहाँ पर अपनी वॉल क्लॉक लगाते हैं जो कि चलती हुई होती है, जिसमें सेल लगा होता है और जो चल रही होती है, तो उसकी जो टिक टिक होती है, उसकी जो चलने से एक एनर्जी बनती है, वो वहां की पॉजिटिव जो वाइब्रेशन होती है उसको, सकारात्मकता को हमारे पूरे घर में फैलाती है। इसलिए ये डायरेक्शन जो प्योरिटी की होती है वो एक्टिव हो जाती है और पूरे घर का जो वातावरण होता है और भी ज्यादा ऊर्जावान हो जाता है।
नॉर्थ ईस्ट की जो डायरेक्शन होती है बहुत ही ज्यादा प्योरिटी की डायरेक्शन होती है। ऑल टाइप्स ऑफ प्रॉस्पेरिटी हमें देती है लाइफ में, यानी कि धन दौलत मान सम्मान यश कीर्ति रिलेशन सभी चीजें हमें मिलती हैं। तो अगर हम यहाँ पे वॉल क्लॉक लगाते हैं तो सभी तरह की जो प्रॉस्पेरिटी होती है वो हमें लाइफ में मिलने लग जाती है और हर तरह से हमें सक्सेस मिलती है। नॉर्थ जो डायरेक्शंस होती है वो मनी और कैरियर से रिलेटेड होती है, यानी कि अगर हम नॉर्थ डायरेक्शन में वॉल क्लॉक लगाते हैं तो हमारे घर में ये डायरेक्शन जो वॉल होती है ये डायरेक्शन को एक्टिवेट कर देती है। वॉल क्लॉक के लगाने से हमारे घर में जो है धन का आगमन आना शुरू हो जाता है। हमारे जॉब से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती है वो सॉल्व होने लगती है। मनी एंड कैरियर में ग्रोथ होने लग जाती है। और अगर हमारा मनी कहीं पे स्टक होता है, फंसा हुआ होता है, तो ये भी प्रॉब्लम सॉल्व होने लग जाती है। घर की जो ईस्ट की वॉल होती है उसका जो रिलेशन होता है वो होता है सोशल स्टेटस के साथ में, रिलेशन के साथ में, हेल्थ के साथ में एंड एजुकेशन के साथ में। अगर आप घर की वॉल क्लॉक को ईस्ट डायरेक्शन में लगाते हैं तो इससे आपके घर का जो मुखिया होता है उसका सोशल जो स्टेटस होता है वो काफी अच्छा हो जाता है। आपके परिवार की जो हेल्थ होती है उसमें इम्प्रूवमेंट होता है। आपके जो परिवार के लोग होते हैं उनके बीच में जो एक रिलेशनशिप होता है वो काफी बेस्ट हो जाता है, उनमें बहुत ही ज्यादा प्रेम देखने को मिलता है। इसके अलावा आपके घर के जो बच्चे हैं जो एजुकेशन फील्ड में है, पढ़ाई कर रहे हैं, उनकी पढ़ाई बहुत अच्छी हो जाती है और पढ़ाई में बहुत ही अच्छी ग्रोथ देखने को मिलती है। ये वो छोटी छोटी बातें हैं जिन्हें हम अपनी लाइफ में इग्नोर कर देते हैं। हमें पता नहीं होता है कि हमें किस वॉल पे घर की वॉल क्लॉक को लगाना चाहिए और हम किसी भी दीवार पर वॉल क्लॉक को लगा देते हैं। अगर हम अपने घर में वॉल क्लॉक इस साइंटिफिक तरीके से लगाते हैं, इन सिद्धांतों के आधार पर लगाते हैं, तो हम अपने लाइफ में जो रुके हुए अवसर हैं उनको बहुत ही आसानी से हासिल कर सकते हैं। अब घड़ी से रिलेटेड कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में हम लोग बात करेंगे, कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स पे हम लोग बात करेंगे। वॉल क्लॉक हमेशा हम लोगों को किन डायरेक्शंस पे नहीं लगानी चाहिए, जैसा कि मैंने बताया आपको कि हमेशा हमें साउथ डायरेक्शन अवॉइड करनी चाहिए। साउथ डायरेक्शन हमारे घर में निगेटिव एनर्जी को लेकर के आती है। और वेस्ट डायरेक्शन में वो लोग लगा सकते हैं जो कि एजुकेशन फील्ड में जुड़े हुए हैं, एजुकेशन से रिलेटेड उनका व्यवसाय या बिजनेस है। ऐसे लोग जो है वेस्ट डायरेक्शन में वॉल क्लॉक लगा सकते हैं। घरों की चौखट के ऊपर कभी भी वॉल क्लॉक को नहीं लगाना चाहिए। लोग अपने घरों में, बेडरूम में, ड्राइंग रूम में और इसके अलावा किचन में भी वॉल क्लॉक को लगाते हैं। आप लगा सकते हैं, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि वॉल क्लॉक के सेल खत्म हो जाते हैं और वो रुक जाती हैं, पर इस पर किसी का भी ध्यान नहीं जाता है। तो इस पे आपको जरूर ध्यान देना चाहिए कि आपके घर में लगी हुई जो बहुत सी घड़ियां हैं वो हमेशा चल रही हो, क्योंकि रुका हुआ घड़ी का सिग्नल होता है कि आपके समय का रुक जाना। आपके लाइफ में जो अवसर आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं भी रुक जाते हैं। घर के चौखट पर अगर लगी हुई घड़ी रुक जाती है और उस पर किसी का ध्यान नहीं जाता है तो इसका मतलब ये होता है कि घर के लोगों का बाहर जाने का समय आ गया है, यानी कि ये एक अशुभ संकेत होता है। इसलिए घर के चौखट के ऊपर भी कभी भी घड़ी नहीं लगानी चाहिए और रुकी हुई घड़ी तो कभी भी नहीं होनी चाहिए, वो हमेशा चलती हुई होनी चाहिए। रुकी हुई घड़ी जीवन में रुकावटें व आर्थिक नुकसान लेकर के आती हैं। इसलिए घड़ी की बैटरी को समय समय पे आपको चेक करते रहना चाहिए और घड़ी को हमेशा चालू रखना चाहिए। और ये भी ध्यान देना चाहिए कि घड़ी का जो समय है वो बिल्कुल सही होना चाहिए। समय कभी आगे या पीछे नहीं होना चाहिए। अगर समय असंतुलित है तो वो भी आपके जीवन में असंतुलन को लेकर के आता है।
अगर रंगों की बात करें तो हल्के व चमकदार रंग की घड़ियां घर में बहुत ही ज्यादा सकारात्मक ऊर्जा लेकर के आती हैं। इसलिए हमेशा वॉल क्लॉक आपको सिल्वर कलर की, व्हाइट कलर की, गोल्डन कलर की, लाइट ब्लू कलर की लेनी चाहिए। ये बहुत ही ज्यादा समृद्धि व शांति लेकर के घर में आती हैं। और डार्क कलर हमेशा अवॉइड करना चाहिए, जैसे कि रेड कलर है, ब्लैक कलर है। ये नकारात्मक ऊर्जा को बहुत ही ज्यादा जल्दी अट्रैक्ट करता है। घड़ी के शेप यानी कि आकार की अगर हम बात करें तो गोल शेप की या अष्टकोण की जो वॉच होती है वो बहुत ही ज्यादा शुभ होती है। इसके अलावा अगर आप कोई भी अलग शेप की वॉच चुनते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा नकारात्मकता लेकर के आती है। टूटी हुई या दरार वाली घड़ी भी घर में नहीं लगाना चाहिए, ये भी दुर्भाग्य का सिंबल बनती है। संख्या यानी कि अगर अंक की बात करें तो हमें उन्हीं वॉल क्लॉक का सिलेक्शन करना चाहिए जिसके अंदर लिखे हुए अंक यानी नंबर्स जो होते हैं बहुत ही क्लियरिटी हो, जो कि बहुत ही आसानी से पढ़ने में आ सके। उनमें कोई भी अनविजिबिलिटी यानी कि धुंधलापन नहीं होना चाहिए। अगर नंबर्स में नंबर 12, 3, 6 और 9 बड़े बड़े और क्लियर लिखे हुए हैं तो ये बहुत ही ज्यादा ऊर्जावान पॉजिटिव एनर्जी को घर में लेकर के आते हैं। ऐसी घड़ियां जिनमें कि भगवान की पिक्चर लगी हुई बनी हुई है, जिसमें नेचर से रिलेटेड कोई पिक्चर बनी हुई है, इस तरह की जो घड़ियां होती हैं शुभ, जिनमें चिन्ह बने हुए हैं, ये घर की जो किस्मत होती है उसको बहुत ही ज्यादा बढ़ाती हैं, बहुत ही ज्यादा ये पॉजिटिव होती हैं। वॉल क्लॉक हमेशा हमें ऐसी जगह पे लगानी चाहिए जहां पे सबकी निगाह पड़े या सबको सही समय बता करके सबके जीवन को अनुशासित करती है। रसोई घर में उत्तर या पूर्व डायरेक्शन में छोटी घड़ी लगाना बहुत ही ज्यादा शुभ होता है। लिविंग रूम में उत्तर दीवार में बड़ी घड़ी लगाने से घर का सौभाग्य बढ़ता है। ऐसी घड़ी हमें वॉल क्लॉक के रूप में घर में नहीं लगानी चाहिए जो कि रात में बहुत ही ज्यादा तेज टिक टिक की आवाज करती हो। इस तरह की जो घड़ियां होती हैं बहुत ही ज्यादा मानसिक तनाव दे सकती हैं। व्यवसायिक स्थानों में उत्तर की दीवार में गोल घड़ी लगाना चाहिए। यह घड़ी जो होती है धन और ग्राहकों को आकर्षित करती है। वॉल क्लॉक के शीशे को समय समय पे साफ करते रहना चाहिए। अगर उस पे धुंध जम जाती है, उसमें धुंधलाहट आ जाती है तो यह भी आपके जीवन में बहुत ही ज्यादा अस्पष्टता को लेकर के आती है। मुख्य द्वार के सामने कभी भी वॉल क्लॉक नहीं लगानी चाहिए। यह समय व अवसरों को आपके जीवन से बाहर की ओर धकेल देती है। हमें कभी भी वॉल क्लॉक को जमीन पे यानी फर्श पर नहीं रखना चाहिए। ये बहुत ही ज्यादा अपमानजनक माना जाता है या हमारे लाइफ में दुर्भाग्य को लेकर के आता है। हमें अपने घरों में ऐसी घड़ियों को भी नहीं लगाना चाहिए जो कि अजीब व डरावनी डिजाइन वाली हो, ये भी दुर्भाग्य को लेकर के आती हैं। कुछ लोग अपने घरों में पेंडुलम वाली घड़ी लगाना भी बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। हाँ, वो भी बहुत ही ज्यादा सुंदर होती हैं, लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि पेंडुलम वाली जो घड़ियां होती हैं उनमें घड़ी के साथ साथ पेंडुलम भी हमेशा चलते रहना चाहिए। पेंडुलम रुका हुआ या टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये भी कहीं ना कहीं हमारे लाइफ से अच्छे अवसरों को ले जाता है। अगर आप घर की वेस्ट यानी कि पश्चिम डायरेक्शन में घड़ी लगा रहे हैं, अगर आपका कैरियर जो है वो एजुकेशन से जुड़ा हुआ है, आपका बिजनेस जो है वो एजुकेशन फील्ड से रिलेटेड है, तो ऐसे में आपको वेस्ट डायरेक्शन सूट करता है। और यहाँ पे यानी कि पश्चिम डायरेक्शन में फिर आपको मेटल की घड़ी लगानी चाहिए। ये आपके कैरियर को और एजुकेशन सेक्टर को बढ़ाती है। लकड़ी यानी कि वुड की जो वॉल क्लॉक होती है उसे पूर्व की दिशा में लगाना बहुत ही ज्यादा शुभ होता है। यह आपके परिवार में प्रेम और सामंजस्य को बैठाता है। क्रिस्टल या ग्लास से बनी हुई वॉल क्लॉक को हमें उत्तर की दिशा में लगाना चाहिए। यह धन को बहुत ही ज्यादा अट्रैक्ट करती है और धन का आगमन बढ़ाती है। घर के मंदिर में कभी भी घड़ी को नहीं लगाना चाहिए, उस रूम में नहीं लगाना चाहिए जहाँ पे हमारा मंदिर हो, क्योंकि वहां पर जो शांति होती है
उसकी आवाज, जो तेज आवाज होती है टिक टिक की, वो कहीं ना कहीं मंदिर की शांति को बाधित करती है। वॉल क्लॉक हमें घर की उस दिशा में भी नहीं लगाना चाहिए जहां पर सुबह की सीधी धूप पड़ रही हो और सीधे उस वो वॉल क्लॉक के ऊपर ही पड़ रही हो। इस चीज को भी हमें थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। ऑफिस या व्यवसायिक स्थल में हमें घड़ी इस डायरेक्शन में भी ऐसे नहीं लगानी चाहिए कि जो क्लाइंट के सीधे ठीक सामने पड़ रही हो। इस तरह की लगी हुई जो घड़ी होती है वो क्लाइंट के मन में एक बेचैनी बनाती है। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ वॉल क्लॉक से रिलेटेड आपका सौभाग्य बढ़ाने का एक महा उपाय, जिसे करने से आपके सौभाग्य में बढ़ोतरी होती है। वो ये है कि हर रविवार के दिन यानी संडे के दिन आपको अपने घर की, व्यवसायिक स्थल की, ऑफिस की जो वॉल क्लॉक होती है उसे पोंछना चाहिए। ऐसा करने से आपके सौभाग्य में बढ़ोतरी होती है। घड़ी अगर सही दिशा में, सही डायरेक्शन में, सही शेप व कलर की लगी हुई हो तो यह आपके जीवन में सुख, समृद्धि व संपन्नता को लेकर के आती है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा टॉपिक जो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग था और बहुत ही ज्यादा नॉलेजेबल था। उम्मीद है आज का ये जो हमारा वीडियो है आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो इसे लाइक अवश्य करिएगा, और अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मेरे बनाए गए सारे वीडियोस आपको ये बहुत ही ज्यादा काम आने वाले हैं, आपको बहुत ही ज्यादा नॉलेज लाइफ में देने वाले हैं, आपको बहुत ही ज्यादा ग्रोथ और लाइफ में सक्सेस देने वाले हैं। तो फिर फ्रेंड्स, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजेबल वीडियो के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।